नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, फाइनेंस के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई महीने की कुंडली है और जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है यहां पर आप समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जुलाई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। ऐसे में शनि का बड़ा प्रभाव रहने वाला है। और सूर्य बुध शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और सितंबर के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब ये ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे किन क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, तो विस्तार से जानेंगे। जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो बुध जो है आपकी राशि मिथुन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे 7 जुलाई के बाद। हालांकि बुध जो है प्रारंभिक 1-2 तारीख में यदि आप देखेंगे जुलाई के महीने में तो कर्क राशि में गोचर करेंगे, लेकिन ये वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे कि ये पिछली राशि में आपकी राशि मिथुन राशि में 7 तारीख को आ जाएंगे। अब यहां पर जो है बुध जो है गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में। तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब ये राजयोग बड़ा शानदार राजयोग माना जाता है, बड़ा अद्भुत राजयोग माना जाता है। और 7 तारीख से लेकर के बुध जो है 5 अगस्त तक जो है आपकी राशि में, मिथुन राशि में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग और बुध आदित्य राजयोग, दो राजयोग बना करके गोचर करने वाले। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में हेल्थ के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत शानदार रहने वाला है। लंबे समय से यदि कम ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां दिख रही थी वो दूर होंगी, क्योंकि 5 अगस्त तक बुध आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले। हालांकि बीच में अस्त भी होंगे, लेकिन कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बुध जब अपनी राशि में गोचर करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके पास पावर होता है, बल मिलता है, बुद्धि अच्छी होती है, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहती है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ व्यापारिक काम जो है आसानी से बनते हैं। अब बुध जो है लगन के भी मालिक है और चौथे भाव के भी मालिक है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य आपके जुलाई के महीने में जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है जो कि बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान में वृद्धि करने का काम करेंगे, सही डिसीजन आपके होंगे और कम्युनिकेट यदि किसी से करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके सबसे बेस्ट है। कोई भी बात जो है आपकी गंभीरता से सामने वाला लेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। बुध जो है आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे हैं, व्यापारिक स्थिति के लिए और बुद्धि के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। सेकेंड हाउस होता है धन का और यहाँ के मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा का फलादेश वैसे तो त्रैमासिक राशिफल में और मासिक राशिफल में वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति जो है, गुरु उच्च राशि में यहाँ विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। कुटुंब परिवार में चल रहा मनमुटाव दूर होगा, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। तीसरे भाव के मालिक बनते हैं सूर्य देव और सूर्य जो है लगन भाव में गोचर करेंगे 16 जुलाई तक। अब 16 जुलाई तक लगन में सूर्य यदि बैठ जाए तो कॉन्फिडेंस हाई कर देते हैं, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस होता है।
देखा जाए तो लगन भाव में जब सूर्य विराजमान होते तो तेज बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। देखा जाए तो लगन भाव में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि कर देते हैं, जोश जुनून बन जाता है, किसी भी कार्य के प्रति लगाव बहुत अच्छा होता है। सरकारी क्षेत्रों के लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। लगन में सूर्य का गोचर कई सारे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे राजनीति के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सरकारी कोई रुके हुए काम है आसानी से बनने के चांस यहाँ पर मिलते हैं। तो सूर्य बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे, यात्राओं से भी लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को भी मजबूत करने का काम करेंगे। 16 जुलाई को यही सूर्य जब आपके धन भाव में आएंगे तो धन देने का काम करेंगे। धन के लिए सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन खर्चे भी खूब करवाते हैं। द्वितीय भाव के सूर्य थोड़ा पिता के साथ जो है मतभेद करने का काम करते हैं, यहाँ पर वाणी पर ध्यान रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जुलाई के महीने में सूर्य की स्थिति पॉजिटिव है, कोई विशेष ज्यादा नकारात्मक नहीं है। शुक्र देव पंचम भाव के मालिक भी हैं और 12वें भाव के भी मालिक है। 7 नंबर और 2 नंबर, वृषभ राशि 2 नंबर और तुला राशि 7 नंबर, दोनों के स्वामी शुक्र धन भाव में बैठे हैं, मतलब विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि विदेश से पैसा आने वाला है या फिर जो है कोई पॉलिसी है या रुका हुआ धन है, वो भी प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग आपको मिल सकती है। पंचम भाव के मालिक हैं, तो देखा जाए जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी बड़ा धन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। एक अच्छी सिचुएशन है, जब भी शुक्र जो है द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करते हैं तो धन अच्छा देते हैं, लेकिन खर्चे भी खूब करवाते हैं, क्योंकि भौतिक सुख कारक ग्रह शुक्र है। तो अच्छी स्थिति है धन के लिए, कोई धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं, और शुक्र गोचर करने वाले हैं 4 तारीख तक, उसके बाद आ जाएंगे सिंह राशि। तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब तीसरे भाव में अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे, कोई भी कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, जैसे विदेश जाना है, ग्रीन कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, वीजा बनवाना है, ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त रहने वाला है। वही देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, पूरा जुलाई का महीना। लव लाइफ के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है, और फाइनेंशियल स्थिति संतान के लिए जो है समय बेहतर रहने वाला है। कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं जुलाई के महीने। इसके बाद यदि हम चर्चा करें मंगल देव, मंगल आपके 6ठे भाव के भी मालिक है, एकादश भाव के भी मालिक हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना के। अब ये विपरीत परिवर्तन राजयोग नहीं बनता तो मंगल अशुभ परिणाम देते, लेकिन राजयोग होने के कारण अकस्मात बड़े बड़े लाभ जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लाभ के मालिक है, क्योंकि ये आय के मालिक है, इच्छा पूर्ति के मालिक है, कंपटीशन के मालिक है, प्राइवेट नौकरी के मालिक है, और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, पूरा जुलाई का महीना, क्योंकि पूरे जुलाई के महीने में मंगल आपके वृषभ राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे। जन्म स्थान से दूर नौकरी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। शत्रु यदि परास्त कर रहे थे, कंपटीशन यदि आप देना चाह रहे थे, वहां पर यदि कोई व्यवधान आ रहा था, ये भी दूर होंगे। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी, तो यहाँ पर भी अच्छी सिचुएशन बनने वाली है। इन क्षेत्रों से अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। नई नौकरी के लिए अच्छे योग है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन खर्चे भी करवाएंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। देव गुरु बृहस्पति सप्तम और दशम दोनों के मालिक है। 9 नंबर 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, और इस समय तो बहुत अच्छी राशि में, मित्र की राशि में, उच्च राशि में, धन भाव में, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु तो आपके लिए वरदान साबित होगी इन तीनों महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। धन भाव में गुरु का गोचर हो और वो भी उच्च राशि में गोचर हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धन की प्राप्ति ना हो। और ये मिथुन राशि वालों के लिए एक कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम रहने वाला है। धन से जुड़े हुए जो भी कार्य थे वो आपके आसानी से बनने के योग यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में बनते हैं, क्योंकि तीनों महीने गुरु यहीं पर विराजमान है, कहीं आगे पीछे होने वाले नहीं। तो तीनों महीने अच्छे परिणाम देंगे। व्यापार से
संबंधित कार्यों में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। कोई डील करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, जुलाई अगस्त सितंबर का। कोई यदि व्यापार नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बड़ा शानदार रहने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बस महादशांतरदशा अच्छी होनी चाहिए। कैरियर के ये मालिक है आपके दशम भाव और उच्च राशि में धन भाव में बैठे, तो कर्म से जो है धन की प्राप्ति होगी। जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा धन प्राप्ति होगी। ये जो टाइम है आपके कर्म करने का है, मेहनत करने का है, क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। अब चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, सब के लिए ये स्थिति बढ़िया है। कर्म तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें आपको लाभ जो है आसानी से मिलेगा। तो ये एक स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और धन भाव में ही बैठे तो स्वाभाविक है कि तिजोरी को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि चाबी इन्हीं के पास है। विवाह के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे। इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। गुरु की दृष्टियां भी बड़ी प्रभावी होती है। इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव में, जो कि रोग को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जा समाप्त होने के लिए स्रोत धन का पैदा करेंगे, कंपटीशन में सफलता आपको मिलेगी, नई नौकरी के लिए योग अच्छा रहेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी क्योंकि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होगी। अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, रुके हुए काम बनना, पिछले रुके हुए कामों में भी तेजी देखने को मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में जो है गुरु की दृष्टि है शनि के ऊपर, तो शनि जो आपके कैरियर में डिले कर रहा था, जो विलंब से काम बन रहे थे, वो अब कार्यों में तेजी देखने को मिलने वाली है। तो गुरु जो है आपके लिए वरदान साबित होंगे इन तीनों महीने में। शनि आपके अष्टम नवम के मालिक है। अब दोनों के मालिक होकर के बैठे कहाँ है? केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके एक अच्छी स्थिति में, और वो भी अब गुरु की नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो और ज्यादा शुभता बढ़ जाएगी शनि की। स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, जो कार्यों में विलंब हो रहा था वो काम तेजी से होंगे, और शनि भी गुरु के अनुसार फल देने का काम करेगा, क्योंकि गुरु के घर में विराजमान है और गुरु शनि के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखे हैं। स्वाभाविक है शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा। कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। जो भी आप काम करोगे इन तीनों महीनों में कहीं ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन आपकी रहने वाली है और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कि तीनों महीने शनि ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, लेकिन जुलाई में ये वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री हो जाएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ज्यादातर लाभकारी रहने वाले हैं, क्योंकि पिछली राशि को देखेंगे, जहां के वो मालिक है, अपने घर को देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आपकी कुंडली में पहले से ही शनि वक्री है तो थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। वक्री है, मारक है, महादशांतरदशा राहु शनि की चल रही है, तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। अन्यथा योग कारक है शनि मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फायदा बढ़ जाता है। वक्री जब ग्रह होता है तो एक्स्ट्रा पावर आती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिससे ग्रह की गति भी बढ़ती है, फल देने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए शनि यहाँ पर शुभ है। कुछ लोगों की कुंडली में जरूर जो है अशुभता बढ़ेगी, क्योंकि वो वक्री होंगे या मारक होंगे। वक्री भी हो, मारक हो तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। शनि के बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु तो भाग्य भाव में वैसे ही अच्छे परिणाम देते हैं और मित्र के घर में, और शनि भी पॉजिटिव है, तो स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ मिल सकता है, किस्मत चमक सकती है। और राहु जाते जाते इन 3 महीनों में बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे ही दिसंबर में राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, कोई भी ग्रह हो जाते जाते कुछ अपना बड़ा प्रभाव दिखा कर जाता है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ बड़ा काम हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, और देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी। केतु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, यात्राओं के लिए, धार्मिक क्षेत्रों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ पर अच्छे परिणाम तीनों महीने जुलाई अगस्त और सितंबर, राहु केतु शनि और गुरु, ये चारों ग्रह तीनों महीने पॉजिटिव आपके लिए रहने वाले और अच्छी स्थिति जो है रहने वाली है। कुल मिलाकर के जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए शानदार बीतने वाला है, कोई दो राय वाली बात नहीं। अगस्त के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं और सितंबर के बारे में भी संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। 17 तारीख को सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अपनी राशि सिंह राशि। अब यहाँ पर यदि अगस्त के महीने में देखें तो 15 दिन तक तो वो धन भाव में रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति ही रहेगी, क्योंकि धन देते हैं, खर्चे भी करवाते हैं, वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंध अच्छे रखना है। लेकिन जब 17 तारीख को अपनी राशि में आएंगे तो बली हो जाएंगे। स्वाभाविक है
कि सरकारी क्षेत्र, राजनीति, बल पराक्रम, कम्युनिकेशन, यात्राएं, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा और भाग्य का पूरा साथ जो है अगस्त के महीने में मिलेगा। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 2 तारीख, आपकी राशि में आ जाएंगे मंगल। अब मंगल वैसे मिथुन राशि में कुछ खास अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन केंद्र भाव है तो कोई ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी नहीं मिलेगा, मिले जुले परिणाम मिलेगा। अब मिथुन राशि के मंगल क्रोधी बना देते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई करते हैं, ईगो बढ़ जाता है, किसी से बहस होती है और थोड़ा सा शरीर में ज्यादा तेज दिखता है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख करके काम करना है। मिथुन राशि के मंगल जल्दीबाजी में काम को खराब करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। खान पान पर ध्यान रखें, वाहन चलाते समय भी ध्यान रखें, औजार इत्यादि से दूर रहें, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अगस्त के महीने में मंगल जो है वैसे तो कंपटीशन में सफलता देंगे, नौकरी के लिए भी बढ़िया है, शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे और इच्छा पूर्ति करने का काम करेंगे, मतलब आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। तो अगस्त में मंगल अच्छे तो है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करें बुध के बारे में, जो कि 5 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे धन भाव में। अब धन भाव में बुध जो है वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु भी विराजमान रहेंगे, गुरु और बुध के साथ भी राजयोग बनता है। धन के लिए, व्यापारिक स्थिति के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए, स्वास्थ्य के लिए जुलाई और अगस्त दोनों महीने परेशानदार है। पन्ना पहन कर रखिए बुध की और अच्छे परिणाम के लिए, पन्ना पहन के रखते हैं तो लाजवाब आपको परिणाम देखने को मिलने वाले। और बुध अगस्त के महीने में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, धन से जुड़ी हुई समस्याएं और प्रॉपर्टी, वाहन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। हालांकि 22 तारीख को ये आ जाएंगे पराक्रम भाव में, काल पुरुष की कुंडली में ये बुध का ही भाव माना जाता है, 3 नंबर की राशि होती है, तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। यात्राएं अच्छी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, किसी के साथ यदि इंटरव्यू है तो वो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट, तो अच्छा समय है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे अगस्त के महीने। इसके बाद बुध के बाद यदि हम बात करें शुक्र, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे 1 अगस्त को, सिंह राशि में आएंगे शुक्र। हालांकि ये कन्या राशि में आएंगे, नीच राशि में आएंगे, क्योंकि शुक्र 4 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे, दोनों जगह अच्छे परिणाम देंगे। और अगस्त के महीने में ये आ जाएंगे कन्या राशि में, चौथे भाव में। अब चौथे भाव में वैसे तो नीच के होते हैं, स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है, जवाबदारी आपकी रहेगी और स्त्रियों का कहना मानना पड़ेगा, अन्यथा जो है स्त्री वर्ग नाराज हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और वो स्त्रियों से जुड़े हुए हो सकता है कि कुछ शौक बढ़ सकते हैं आपके परिवार में महिलाओं के, जिससे आपका धन खर्च ज्यादा हो सकता है। यात्राएं हो सकती हैं, लग्जरियस चीजें का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि धन भी बहुत आएगा, धन से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, लेकिन खर्चे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। भौतिक सुख, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में रहते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े हुई यात्राएं हो सकती हैं, वहां पर खर्च हो सकता है। शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी शुक्र अच्छे हैं। मतलब देखा जाए तो कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, बस स्त्रियों से जो है अच्छे संबंध रखना होगा, अन्यथा थोड़ा यहाँ पर खटास हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओपल रत्न धारण करके रखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगस्त के महीने में भी ये चारों ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं, और अन्य जो राहु, केतु, शनि, गुरु है, इन ग्रहों के भी अच्छे प्रभाव है, चारों ग्रह के अच्छे प्रभाव अगस्त में रहेंगे। सितंबर के महीने में भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे चौथे भाव में, यहाँ पर मिले जुले परिणाम देते, कोई खास अच्छे नहीं और कोई ज्यादा नकारात्मक नहीं। यहाँ पर चिंताएं थोड़ा सा बढ़ जाती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करवाते हैं, लेकिन कैरियर के लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख को कर्क राशि में मंगल आएंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, धन खर्चे खूब हो सकते हैं, जल्दीबाजी में काम खराब हो सकता है। तो 18 सितंबर से थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लेना। धन प्राप्ति के योग बड़े शानदार है। नौकरी को लेकर के चिंता थोड़ी रह सकती है, शत्रु थोड़ा परेशान कर सकते, पॉलिटिक्स हो सकती है, तो मंगल का उपाय करना है, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, बेहतर रहेगा। मंगल चोट चपेट लगने की संभावनाएं दे सकते हैं, एक्सीडेंट होने के छोटे मोटे योग बनते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना
लंबी यात्राएं ना करें, वाहन जो है धीमा चलाएं। मंगल के बाद बुध 7 तारीख को कन्या राशि में, ये एक अच्छी स्थिति है क्योंकि शुक्र यहां पर आ जाएंगे 1 तारीख को अगस्त में, तो ये 2 सितंबर तक जो है रहने वाले हैं। अब 7 सितंबर को कन्या राशि में बुध आए, भाद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बुद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध सितंबर में बहुत शानदार रिजल्ट देने का काम करेंगे, बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, व्यापारिक स्थिति या लेन देन में अच्छी स्थिति रहने वाली है। शुक्र 2 तारीख को तुला राशि में आएंगे, अपनी राशि में सितंबर में, अद्भुत परिणाम मिलेगा। लव लाइफ के लिए सबसे बढ़िया, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक रहेंगे। तो शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम जो है देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के सितंबर के महीने में मंगल पर फोकस करना है, मंगल का जप करना है, पाठ करना है, और सभी ग्रहों की स्थिति तीनों महीने में बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है इन तीनों महीनों में। लेकिन कुंडली में यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है और ग्रह यदि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बदलाव कम देखने को मिल सकता है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो और उन ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।